करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। अब जो ये रोग होता है वो क्या है, मानव जाति के लिए समस्या सा बनता जा रहा है। ठीक है, तो मलेरिया का नाम आपने काफी ज्यादा सुना होगा। ठीक, तो ये जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा ये होता है। एक तो आप ये बात याद रखोगे, मलेरिया। ठीक, और इसी से ये लाखों व्यक्ति में, क्योंकि ये प्रोटोजोआ संघ से बिलोंग करता है, लाखों व्यक्ति में संक्रमण को फैलाता है। ठीक है, अब इसके लिए होता क्या है, मलेरिया के लिए मच्छर भी होता है जो इसको फैलाता है। ये दोनों बातें याद रखना, लेकिन मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। ठीक, अब कह रहा है कि जो ये रोग होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के साथ साथ प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा भी फैलता है। ठीक, मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को अगर लक्षण की बात की जाए, तो मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को अत्यंत, ठीक है, तेज बुखार आता है। बुखार जो होगा बेटा वो बहुत तेज आएगा। लगभग मान के चलो कि 105 से 106 डिग्री सेंटीग्रेड इतना होगा। और इन्हें कपकपी तथा ठंड लगने लगती है। इन्हें कपकपी और ठंड लगने लगती है। ठीक है, और समझिए नेक्स्ट जो है, देखिए मलेरिया के जो परजीवी होते हैं वो सूक्ष्म आकार के होते हैं, बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, क्योंकि प्रोटोजोआ संघ से रिलेटेड होते हैं। तो तुम जानते हो प्रोटोजोआ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पहले एनिमल है, तो इसलिए सूक्ष्म आकार के होते हैं और स्पोरोजोइट्स के रूप में होते हैं। स्पोरोजोइट्स के रूप में कहने का मतलब कुछ इस तरीके से, स्पोर्स के फॉर्मेशन में स्पोरोजोइट्स के रूप में होते हैं। ये है स्पोरोजोइट्स, इनके रूप में होते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया कि ये रोग प्लाज्मोडियम के थ्रू भी फैलता है और मच्छर के थ्रू भी फैलता है। ठीक है, तो दोनों तुम्हें पोषक याद होने चाहिए। ये रोग जो होता है प्लाज्मोडियम के थ्रू और जो एनाफिलीज मच्छर होती है उसके थ्रू, दोनों के थ्रू फैलता है। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि इसके दो मुख्य पोषक हैं? ठीक है, एक तो आपका प्लाज्मोडियम है, ठीक है, और दूसरा आपका एनाफिलीज है। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। और इसी के द्वारा जो संक्रमण होगा वो एक व्यक्ति से, ठीक है, दूसरे व्यक्ति में जाता है बेटा, दूसरे व्यक्ति में जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग प्रॉपर ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि जिसमें ये परजीवी, जब ये परजीवी क्या करता है, समझना मेरी बात को, अगर ये परजीवी रुधिर में पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए? रुधिर में पहुंच जाए, यानी ब्लड में पहुंच जाए। ठीक,
तो शरीर में प्रवेश करने के बाद ये आरबीसी, यकृत, अरे लीवर बनी नहीं रहा, ठीक है, यकृत को नष्ट करने का काम करते हैं। अगर ये परजीवी रुधिर में पहुंच जाए तो सबसे पहले आरबीसी और लीवर को नष्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिए। ये क्या करते हैं, बड़ी संख्या में आरबीसी को नष्ट करते हैं, अभी मैंने बताया ये नष्ट कर देंगे आरबीसी को, और इनसे एक हीमोजोइन विषैला पदार्थ स्रावित होता है। ये विषैला पदार्थ होता है जो इस प्लाज्मोडियम से स्रावित होता है, जिसके कारण रोगी को बहुत ज्यादा ठंडी और कपकपी लगती है, कपकपी और ठंडी लगती है, तो इस बात को याद रखेंगे। हीमोजोइन एक विषैला पदार्थ है और ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा स्रावित होता है, जिसके द्वारा मनुष्य को बहुत ज्यादा कपकपी और ठंडी लगती है। अच्छा, कपकपी और ठंडी के साथ साथ इनको बुखार भी आता है बेटा, बहुत तेजी का, तो तेज बुखार आता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब तेज बुखार आने के साथ साथ जब भी तेज बुखार आता है तो ये मान के चलो कि शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो शरीर बेटा कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है या दुर्बल हो जाता है, ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। अब ये तो इससे लक्षण हो गए। उपचार की अगर बात की जाए तो, एक मिनट रुकिए बेटा, देखिए अगर इसके उपचार की बात की जाए तो सन 1984 ईस्वी में, ठीक है, 1984 ईस्वी में भारतीय, ठीक है, सेना में एक डॉक्टर थे बेटा, एक क्या थे, डॉक्टर थे, और उनका नाम था सर रोनाल्ड रोस, रोनाल्ड रोस। तो रोनाल्ड रोस ने क्या किया था, यह पता लगाया था कि मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज के काटने से फैलता है, मादा एनाफिलीज के काटने से फैलता है, तो इस बात को याद रखोगे। ठीक है, मादा एनाफिलीज के काटने से फैलता है। तो सबसे पहले मच्छर क्या करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से संपर्क में आता है, जैसे आ गया तो मच्छर में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आ गया। अभी जैसे मैंने कल एक बताया था, परसों, ठीक है, अब मच्छर क्या करेगा, इसको ले जाने का काम करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, रोगी को मलेरिया हो जाएगा। ठीक, सन 1902 ईस्वी में सर रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए क्योंकि उन्होंने पता लगाया था, पुरस्कार भी दिया गया था बेटा, इस बात को याद रखेंगे। और मलेरिया से बचने के लिए सर्वप्रथम डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, मच्छरों को नष्ट करना चाहिए। तो मलेरिया से बचने के लिए अगर मच्छरों को नष्ट करना है तो डीडीटी का छिड़काव करना पड़ेगा। डीडीटी एक कीटनाशक दवा है बेटा, डीडीटी एक कीटनाशक दवा है जिसका नाम अगर हम देखें तो डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका नाम होता है पूरा, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका नाम होता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक, अभी डीडीटी आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी। तो डीडीटी का छिड़काव कर दिया था, क्यों कर दिया था कि मच्छर होता है लास्ट में। क्या चीज मैम, ये जो डीडीटी का फुल फॉर्म है ना,
इसमें लास्ट में सॉरी मेथेन होता है। नहीं, ठीक है। अब इसको देखो, मच्छरों, हाँ एथेन होता है। मच्छरों को नष्ट करने के लिए इसका बेटा यूज, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, मच्छरों के लार्वा को किसी कीटनाशक दवा या मिट्टी के तेल से छिड़क कर नष्ट करने, जो भी इसके लार्वा है बेटा उसे क्या करेंगे, जितने भी लार्वा ना उससे मिट्टी के तेल केरोसिन ऑयल से छिड़क कर, ठीक है, नष्ट कर देंगे। ये बात याद रखेंगे, केरोसिन ऑयल से छिड़क कर क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, इस बात को याद रखेंगे। और देखो क्या करना चाहिए, अपने आसपास की जगह को, जो भी आसपास की जगह है, जो भी आसपास की जगह है उसे साफ सुथरा रखना चाहिए, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, उसे हम लोग क्या रखें, साफ सुथरा रखें, इस बात को ध्यान रखना। मलेरिया के उपचार के लिए क्लोरो, ठीक है, क्यूनिन, पैल्यूटिन, ठीक है, और पाइमॉक्सिन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। देखो देखो, एक तो हम बता रहे हैं क्लोरो क्यूनिन, एक होती है सिंकोना क्यूनिन, इसमें लिखी नहीं है, हम बता दे रहे हैं क्यूनिन। सिंकोना क्यूनिन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है, पैल्यूड्रिन, पैल्यूड्रिन, ठीक, और प्रामाक्सिन, प्रामाक्सिन, इन औषधियों का सेवन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे यह रोग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका मलेरिया, समझे? तो क्या आपको ये बात समझ में आई? यस मैम, आ गई। आ गई। अब इसको थ्योरी के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि मलेरिया किसे कहते हैं, इसके लक्षण उपचार का विस्तार से वर्णन कीजिए। मलेरिया, कह रहा है यह रोग मानव जाति के लिए समस्या बना हुआ है, जिससे प्रत्येक वर्ष लाखों व्यक्ति ग्रसित होते हैं। ठीक है, इससे प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, लाखों व्यक्ति ग्रसित हो रहा है। ये प्रोटोजोआन परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा फैलता है। तो ये होता है क्या, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा फैलता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह रोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के साथ साथ प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा भी फैलता है। इसकी अन्य जातियां भी मलेरिया रोग को फैलाने का काम करती हैं, यानी कि जो अन्य जातियां होंगी वो भी मलेरिया रोग को फैलाने का काम करेंगी। मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को अत्यंत तेज बुखार आता है, 105 से 106 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तथा इन्हें कपकपी तथा ठंड लगने लगती है। तो इन्हें कपकपी और ठंड भी लगने लगती है। मलेरिया का परजीवी सूक्ष्म आकार के समान स्पोरोजॉइट्स के रूप में होता है। अभी मैंने बताया कि इस तरीके से होते हैं स्पोरोजॉइट्स। अब इस रोग के वाहक का कार्य मादा एनाफिलीज मच्छर करती है, जैसा कि मैंने बताया, जिससे यह परजीवी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंच जाता है और मलेरिया को फैलाता है। यहाँ पे इस पॉइंट में बहुत डिटेल में हर चीज बताई गई है। जिससे ये परजीवी रुधिर में पहुंच जाता है और शरीर में प्रविष्ट होने के बाद ये लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी को और यकृत को नष्ट करने लगता है। फिर क्या करता है, ये बड़ी संख्या में आरबीसी को नष्ट करता है और हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है, जिसके कारण को कपकपी के साथ साथ तेज बुखार आने लगता है और शरीर अत्यधिक दुर्बल हो जाता है। फिर देखिए उपचार में कह रहा है कि सन 1894 ईस्वी में भारतीय सेना के डॉक्टर सर रोनाल्ड रोज ने पता लगाया कि मलेरिया रोग मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लिए 1902 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलेरिया से बचने के लिए सर्वप्रथम डीडीटी का छिड़काव मच्छरों को नष्ट करने के लिए करना चाहिए। मच्छरों के लार्वा को किसी कीटनाशक दवा या मिट्टी के तेल से छिड़क कर नष्ट कर देना चाहिए। ठीक, अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, गड्ढे आदि को मिट्टी से ढक देना चाहिए और मलेरिया के उपचार के लिए क्लोरोक्यूनिन,
यहाँ पे सिंफोना क्यूनिन भी लिख दे रहे हैं हम। सिंफोना क्यूनिन, पैल्यूडिन और पैरामैक्सिन औषधियों का सेवन करना चाहिए जिससे कि मलेरिया से बचाव किया जा सकता है। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am.